आदाब जेकेसी न्यूज़ का गोजरी खबरां का बुलेटिन में थारो खैर मकदम थारो मेज़बान आलम खान हकला और नजर करना इस वेले की चंद अहम बड़ी खबरां वर। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वजीर दाखिला और वजीर आजम की पूरे मुल्क की आवाम से अपील 13 से 15 अगस्त का बशकार अपना करम और फहरा में तिरंगो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत पंचक साइलेंट टीम ने श्रीनगर से चंडीगढ़ की ओर रवाना या टीम मलेशिया में आलमी चैंपियनशिप में करेगी शिरकत। CBSE 12वीं जमात का नताइज को हुआ ऐलान 92.71% तालिब इल्मा ने इम्तिहान में हासिल की कामयाबी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खराब मौसम की वजह से जम्मू से आज नहीं रवाना हुआ कोई ताज़ो काफिलो। यात्रियों ने उन्ना बुनियादी कैंप पर फराहम की जा रही सहूलियात पर चाहिए सवाल। PM पैकेज के तहत खिदमत दे रहा मुलाजमा को जम्मू में एहतजाज 72वां तिहाड़े भी जारी। हुकूमत ने मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने को कर रही है मुतालबो। खबर तफसील नाल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पूरे मुल्क की आवाम से अपील की है वे 13 से 15 अगस्त का बशकार हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपना करम और तिरंगो फहरा में। इसने पहला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक ट्वीट पैगाम के जरिए आवाम से अपील की थी वे 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपना करम और तिरंगो फहरा में। वाज़ेर जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम की मुकम्मल अमल आवरी वास्ते माली कमीशनर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिड़ी कि इस मुहिम की मुकम्मल अमल आवरी ने यकीनी बनावेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भारत पंचक साइलेंट टीम ना चंडीगढ़ के रवाना किए हुए हैं। यह टीम मलेशिया में मुनक़द होने वाली आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस टीम ना रवाना करने से पहला उसका खिलाड़ियों संग भी मुलाकात की है और उन्होंने नई ख्वाहिशात पेश की हैं। इस दौरान खिलाड़ियों में भी काफ़ी जोश नजर आए हुए हैं। CBSE 12वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान का नताइज को आज ऐलान कर दिया गया है। इस बार के इम्तिहान में एक बार फिर से लड़कियां ने पहला मकाम पर कब्जो किए हुए हैं। इस साल 12वीं जमात का नताइज की शरह फीसद 92.71% रही है, जिसमें लड़कियों की शरह फीसद 94.54% जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह 91.25% रही है। इसके अलावा शरह ख्वाजा तालिब इल्मा की कामयाबी की शरह 100% रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते आज जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से कोई भी ताज़ो काफिला बाबा बर्फानी का दर्शन वास्ते रवाना नहीं हुआ है। इंतजामिया ने यह फैसलो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रुक गए आ रही पसियों की वजह से लिया हुआ है। जम्मू का भगवती नगर में यात्रा पर रवाना होने वाला यात्री काफ़ी पुरजोश नजर है, लेकिन उनको कहना हुआ है जो उन्हें इत जी भी सहूलत फराहम की जा रही है वे नाकाफ़ी हैं। मैं कहना चाहती सबको भोले बाबा का दर्शन हो जाए, बस अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए। अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए, बस अच्छे से। हम काल से वहाँ फंसे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, इससे हमारे बच्चे सब अच्छे रहे, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन भी सही व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ, इधर उधर धक्का लगा रहा है। बाहर जा रहे तो नाश्तों के लिए जाने भी नहीं दे, मना कर रहे हैं। 20 तारीख का था जो वो रोक के रखा है, अभी 22 का था जो वो जाने नहीं दे रहे, रोक रखे। अभी तो 2-3 दिन हो गए, इधर से उधर हो रहा है। अब हम यहाँ समय भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम यहाँ बीच में, न खाने पीने की व्यवस्था है, लंगर में हमको ये खाना शूट ही नहीं हो रहा है। यात्रा नहीं रुकी थी, उससे पहले हम लोगों को बहुत टाइम से रोक रखा है। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को आए हुए हैं
पर हमको 18 तारीख से आए हुए हैं, हमको फुटबॉल बना रखे हैं, इधर से उधर जाओ, उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे टोकन दे रहे हैं, उस खिड़की पे कार्ड बनेंगे, उस खिड़की पे ऐसे बनेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 18 तारीख से आए हुए हैं। जब से कंटिन्यू चल रही थी यात्रा आप कभी जीवन में आना ही नहीं। इतनी खतरनाक ये ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती क्या। एक बार 18 तारीख को यात्री आया हुआ, कंटिन्यू यात्रा चलती तो हम लोग अभी तक नीचे आ जाते। यहाँ हमारे जो दूसरी गाड़ियों वालों का स्टाफ है, बस वाले भी बोल रहे हैं तुम जल्दी करो। अब हम जल्दी कैसे करें? वहाँ पे जाते खिड़की पे, इस खिड़की से फुटबॉल उस खिड़की पे चला जाता, उससे उधर जाओ, 18 तारीख की लेके आना। वहाँ स्टाफ धक्के दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार की जबरदस्ती मीडिया पे और वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यात्रा? क्या है, कौन सी यात्रा करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। टोटल यात्री परेशान पड़ा, टोटल यात्री परेशान है। हमारे यात्रियों के डंडे से मार रहे हैं उधर, वो पुलिस स्टाफ का भी उधर व्यवहार कोई सही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मांग करोगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी इससे भी अच्छी होना चाहिए, पर यात्री के साथ सरल व्यवहार होना चाहिए और जल्दी से जल्दी यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। और यात्रियों का कोई भीड़ नहीं है, भीड़ इन लोगों ने खुद नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भीड़ बना रखा है। बहुत अच्छा है और दर्शन करके निकलेंगे। हमारा विचार है कि अब वापस चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही निकलेंगे, चाहे और एक आध दिन और लग जाए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब 40% सही है। परेशानी क्या है, रही जगह ही नहीं है। फिर इसके बाद हम कहीं अंदर गए थे और वहाँ फिर रुके थे, और ये मिलिट्री वाले कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा माइग्रेंट मुलाजमा को एहतजाज आज 72 में तिहाड़े भी जारी रही, जिसमें उन्होंने स्याह पट्टी बन गया अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसमें भी सरकार से मांग कर रहे हैं जो उन वास्ते मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी मुतारफ करवाई जाए। उनको कहना था जो हुकूमत उन पर दबाव पा रही है जो कश्मीर में वे जाकर फिर से अपनी खिदमत सर अंजाम दे, लेकिन जब तोड़ी उनकी हिफाजत न यकीनी नहीं बनाया जाता तान तोड़ी वे कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम नहीं देगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे हिंदुओं के लिए वहाँ सेफ है, कोई ऐसी जगह नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे किलिंग्स हुई, ऑफिस में किलिंग हो रही है, स्कूलों में किलिंग्स हो रही है। तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ जाए और हमें मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट मैं नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है कि क्या हुआ था, किस बेसिस पे वो हमें बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मैं वैली में 2010 से काम कर रहा हूँ। आज हमारा प्रोटेस्ट का 72 डे है। ये प्रोटेस्ट 12 मई को जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है उसके बाद शुरू हुई है, और हमारी एक ही 1 पॉइंट डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज और नॉन पैकेज एम्प्लॉय जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अटैच करके एक कमेटी फ्रेम की जाए, जो कमेटी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार समझे। हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं और सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं, और उसके बाद एक जो सोल्यूशन है, एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फैक्टरी होगा, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम डीडीओज़ को ये अपील करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मोड प्रेशर न करे, चाहे वो रिटर्न हो या वेरिएबल हो, क्योंकि उनको समझना है ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उसको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित यूथ के पास सिर्फ एक ही इनकम है, वो है सैलरी की इनकम। अगर आप सैलरी की इनको बंद कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जो सफ़र होगी उसके लिए वो डीडीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए हमारी लास्ट में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हमारे साथ बातचीत किया जाए, तब तक जो अटैचमेंट है वो कश्मीर पंडित यूथ को वैली में। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफों आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें इंतजामिया से मुतालबा किया गया है जो अदालत अहाता में ही एक कसीरुल मकासद इमारत की तामीर की जाए ताकि तमाम अदालत को कम ईद ही हो सके। नाल ही उन्होंने मरकजी इंतजामिया ट्रिब्यूनल का कम अज़ कम 5 बेंच होना चाहिए, लेकिन एक बेंच भी सही तरीके नहीं बैस पा रहे हुए। एसोसिएशन का सदर MK भारद्वाज ने किया, जब पहला भी इस तरह को एहतजाज कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी भी की गई थी जो उनका तमाम मामला न तर्जे की बिना पर हल किया जाएगा, लेकिन कोई भी मामला अजन थोड़ी हल नहीं हो सके हुए हैं। के लोग बैठ करके कल सस्पेंड रहेगा, कल हमारी बात धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रिंसिस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल
जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो। हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की है और जितनी एजिटेशंस हमने बार ने की है सारी की सारी एजिटेशंस हमने जीती है। आज हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी सिंपल है। हमने रिपीटेडली इन राइटिंग और ओरली जो भी हमारे यहाँ के डेलीगेशंस मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने उनको ये बात कही है कि हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट प्रिंसिस में बहुत सी जगह है, आप आराम से एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन जाता है हमारे इस कोर्ट प्रिंसिस में, उसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारी कोर्ट प्रिंसिस से बाहर गया है, आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा, तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भदरवा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं, वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसिस के अंदर दिक्कत। मुल्क की नवी चुनी गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हर कोई मुबारकबाद पेश कर रहे हुए बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी द्रौपदी मुर्मू ने इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में अल्ताफ ठाकुर ने की वजह कांग्रेस की यह एक मजीद हार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है जे बीजेपी आइंदा असम्बली चुनाव में अक्सरियत हासिल करेगी और इत अपना दम भर सरकार बनावेगी। ये बात है कि एक ट्राइबल वुमेन आज देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश की सदर बनती है, जो एनडीए की कैंडिडेट है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमेशा जो प्रतिबद्ध रही और जो उसने हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट बात की, आज उन्हें प्रूव करके। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एनडीए की किस्मत में जीत लिखी और कांग्रेस और जितनी भी अलायंसेस पार्टीज, चाहे वहाँ उनका यहाँ एनसी हो या कोई और रीजनल पार्टी से, शिकस्त उनका किस्मत बन चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूरी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट बनाएगी और जो जितनी भी इतनी अलायंस है कांग्रेस की, जो कांग्रेस की साथ वाली पार्टी है, उनको शिकस्त होगी। और ये अब लोगों ने आज भी बता दिया और पहले भी जैसे कांग्रेस हारती आ रही है, और आज जो राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसमें भी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त। कांग्रेस सीनियर लीडर और देवसर के साबका एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज की वजह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के खसूसी हैसियत न खत्म करके एक बड़ी गलती की है। उन्होंने की वजह मुल्क में इस वेले वाहद कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जुड़ी के इत गैर आईनी तरीका से हटाया गया खसूसी दर्जा न वापस लिया सके। इस दौरान उन्होंने यह भी की वजह कांग्रेस में इस वेले कोई इख्तलाफ नहीं है और जल्द ही कांग्रेस को नमो जम्मू कश्मीर को सदर चुन लिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बनेगा? कौन बनेगा मुझे क्या पता है कौन बनेगा, वो हाईकमान जाने। न कोई रिफ्ट नहीं, आज देखा आपने सारे लीडर्स इकट्ठे थे, खत्म हो गया हमारा रिफ्ट। वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिल्ली में, वो मुझे पता है, वो हाईकमान को पता होगा। हमने अपनी बात कही है उनको, वो तय करेगा किसको बनाएंगे, जिसको बनाएंगे उसको हम वेलकम करेंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बने, मैं सारा सबको इधर ज्वाइन कराऊंगा। जो भी भाग गए वो भी आएंगे, जो हमसे दूर है उनको भी लाएंगे। वही बीजेपी ने 370 को 35A को हटाया, गलत किया, स्टेटहुड को हटाया, गलत किया है। आखिर एक ही पार्टी वो वापस दे सकती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी कोई नहीं दे सकता। रीजनल पार्टी थोड़ा दे सकती है। ना नहीं बिखर गया, एक ही ओनली वन। आज आपने देखा पूरे एमएलए हम ऊपर थे,
मीर साहब थे, पीरजादा साहब, सुरूरी साहब, हाजी रशीद, गुलजार ना पहले भी हम साथ। ना इधर आज जम्मू में ना इकट्ठे हम जम्मू में भी होते हैं, इधर भी होते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप डेली मुझे देखते हैं, 100% मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ। मैं दिल्ली कुलगाम में होता हूँ, हर दिन जलसा करता हूँ, हर दिन मीटिंग करता हूँ। हमारी लीडर है सोनिया गांधी। आज देखा आपने कांग्रेस सारा इकट्ठा था। सोनिया गांधी की बात आई, सोनिया गांधी की बात आई, राहुल गांधी की बात आई, हम इकट्ठे हैं। हमारे लीडर है, गांधी फैमिली के साथ है हम। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफों जिला पुंछ में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज में मनशियात के बुरा असरात के मुतल्लिक एक बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया है। इतियो बेदारी कैंप SSP रोहित बसकोत्रा की हिदायत पर मुनक़िद किया गया था। इस दौरान उत पुलिस का सीनियर ऑफिसर मौजूद रहा। इस बेदारी कैंप में नशत अवाम की जिंदगी पर पैन अला बुरा असरात पर आगाही पैदा की गई है। इस दौरान पुलिस ने नौजवानों से ताउन मांगी हुआ ताकि जिला से नशा की बिद्दत न खत्म किया जा सके। यहाँ पे नाटक हुआ, 5 मिनट के बाद क्लैप्स की चला गया, मरा तो कोई नहीं है ना। अगर सच में मरे तो उसका क्या होगा, वो तो नाटक नहीं है ना। मगर यहाँ सच में मरे, मगर इसको आपने कंट्रोल किसने करना है? अब तक आप बच्चों को इसमें ये जरूरी नहीं कि जो मेल पर्सन है, जो मेल लड़के ही ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। रीजन हमारा इसके अंदर ड्रग्स की ऐसी लानत आ गई है जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन हम ये सुनते हैं कि ये लाश जो है वहां से मिली है, फला नाले से मिली है। और ये एक ऐसी बीमारी है, मैं समझता हूँ कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना से हम बच सकते हैं लेकिन इससे नहीं बच सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सिविल सोसाइटी के मेंबरान, बिलखुसूस बफलियाज और इसकी पेरीफेरी से आए हुए लोगों से मेरी इल्तमास है, मैं गुजारिश करता हूँ कि हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा हक बनता है। रात को ख्वाब तो नहीं आएगी ना कौन क्या कर रहा है, तो ये सारा डिपेंड हमारा बनता है। और मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये लानत जब रहेगी तो इनकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। कल ये भी उसी लत में आ जाएंगे। तो मेरी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा। कल मैं सुन रहा था, मैंने रात को टीवी पे देखा कि गुरसाई में हमारे मेरे ही गांव के 2 बच्चे नहीं है, वो जब जाएंगे उसको पकड़ेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा, वो पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको पकड़ा, और किसी ने पकड़ाया होगा, किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी। हम बाकी सब गलत काम करते हैं। सब मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक आलीशान प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और आप लोग घर घर जाके, हर घर से बच्चा यहाँ आया हुआ है, ये बताएं ये लानत जो है ड्रग्स की, ये खाली चिट्टा नहीं, हर तरह की लानत जो है हमारे इलाके में आ गई है, इसको खत्म करना है। जिला राजौरी का सब जिला सुंदरबनी ते DDC मेंबर राजेंद्र शर्मा की तरफों आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि माजूर अफराद वास्ते 9 अगस्त को डाक बंगला सुंदरबनी में एक कैंप मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें पहले तो गैर सरकारी तंजीमा की तरफों ज़रूरत के मुताबिक तैयार की गई फहरिस्त में मुस्तफिद अफराद में सामान फराहम किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है जो जरा लोग इस फहरिस्त से किसी वजह नाल बाहर रह के हैं, उन वास्ते अलहदा ते बाद में कैंप मुनक़िद किया जाएगा। पहले मीटिंग थी, अवेयरनेस कैंप था एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं अपने कबीर जी, उनके साथ जहां मेरे ऑफिस में ही मीटिंग थी। और आज से महीना 2-3 महीने पहले कोई हमारे जो कैंप लगे थे, जहां बाजाबाई में और सुंदरबनी में 2 कैंप हुए थे। जो हैंडीकैप लोग हैं, जहाँ जिनके जो बुजुर्ग लोग जिनके दांत वगैरह की प्रॉब्लम है, और जहाँ आंखों में दिखता कम है, जो भी जो सुनने की प्रॉब्लम है, जब किसी को नेक की प्रॉब्लम है, उन लोगों को वहां पर डॉक्टर लोग आए थे बाहर से, काफी NGO वगैरह थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आए थे। उन्होंने काफी चेकअप किया था और लोगों को जो जो सामान चाहिए था वो बुक उनका नोट करके रखा था। और अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि 9 तारीख डाक बंगलो सुंदरबनी में एक कैंप रखा जाएगा। जो लोग उस कैंप में आए थे, जिनको चेक किया गया था, किसी को दांत नहीं लगने हैं, उसको दांत लगाए जाएंगे 9 तारीख को। किसी को ऐनक पहननी है, ऐनक देनी है, और ऐनक दी जाएगी। और किसी को नक की जो प्रॉब्लम थी, नक का वो नक दी जाएगी, या कान की मशीन दी जाएगी सुनने के लिए, इस तरह की। और ट्राई साइकिल दिए जाएंगे, और जो हैंडीकैप के लिए जो साइकिल चाहिए वो भी दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल में हर किस्म की जो फैसिलिटी थी, जिन जिन लोगों को जो प्रॉब्लम थी, वो फैसिलिटी के लिए हर आइटम जहां 9 तारीख को दी जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल में काफी सुंदरबनी के, मेरे जो आज भी याद है कि सुंदरबनी के जो 2 कैंप हुए थे, बाजामाई और सुंदरबनी के 1260 के 65 लोग थे जो इन दोनों कैंपों में आए थे। और जो डिस्ट्रिक्ट के पूरे 1400 कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है हमारे निचारा सुंदरबनी के हैं। लोग जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो कालीदेव में आएंगे, क्योंकि उनको सुंदरबनी दूर पड़ता है। और जो देवक साइड या इस एरिया के लोग हैं, जो मैक्सिमम सुंदरबनी
कॉलोनी के नजदीक पड़ते जो सेंटर प्लेस है उन लोगों को 9 तारीख को दिया जाएगा और बाकी बॉर्डर के एरिया के लोग जो हैं 6-7 पंचायतों को वहां उसके बाद भी जो लोग रह गए हैं उनका किस तरह से आप चयन करेंगे, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने 9 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को भी बोला हुआ और जो डिपार्टमेंट के HOD आएंगे उनसे भी जो डिस्कस करूंगा। कोशिश मेरी जी है कि जो लोग रह गए उनके लिए दोबारा कैंप रखाए जाएंगे। और हाल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जेर क़यादत में आज सुरनकोट डाक बंगला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पंचायत कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर सैयद वहीद हुसैन शाह ने हुकूमत मुतालबों की वजह इत उन्ना एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाए। उनको कहना था इत एम्बुलेंस की सहूलत न होने की वजह संग मरीजा न हस्पताल तोड़ी पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलात को सामना करना पवे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की जाए तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाए। वो ये नाइंसाफी है कि वो लोग 7 महीने के लिए हम लोगों के लिए खोली जाती है, जिसमें हमारे जितने भी लोग जो बीमार होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम श्रीनगर सोरा हॉस्पिटल में या अच्छे जो श्रीनगर इंस्टीट्यूट हैं उसमें जाके अपना इलाज करवाएं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, यहाँ पे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे अगर किसी को इसलिए उसको 2-3 घंटे के लिए सफर करना जरूरी होता है, उसके लिए यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बल्कि हमारा खासकर SDH सुरनकोट में ट्रांसफर या रेफर जो है वो जम्मू के लिए किया जाता है या रजौरी के लिए किया जाता है। हमें एम्बुलेंस जो है वो 108 हो या दूसरी किस्म की एम्बुलेंस हो वो हमें यहाँ से नहीं मिलती है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि सरकार ने हमें जो ऑर्डर किया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ या हमारे DC साहब हैं वो हमें ये कहते हैं या मतलब के जो CMO साहिबा हैं वो हमें ये कहते हैं कि सरकार ने एक ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर जो है वो यही है कि यहाँ से पेशेंट जो है वो रजौरी के लिए शिफ्ट होगा, उसको एम्बुलेंस जो है वो रजौरी के लिए मिलेगी, रजौरी से वो जम्मू रेफर होगा। मैं ये कहता हूँ आज ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि ये जो गरीब अवाम है यहाँ सुरनकोट के अंदर या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनको क्यों नहीं अलाउ किया जाता कि वो जाके जम्मू श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर सोरा जैसे इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बीच में ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि आपको आजादी है, आप जहां पर भी अपना इलाज जो है वो करवाना चाहते हो, कोई बीमार हो गया है तो वो जाकर कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में वहां पर अपना इलाज करवा सकता है। राइट टू इक्वलिटी में यही है कि जहां पर मुल्क का वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, मिनिस्टर लोग, ब्यूरोक्रेट जहां पर इलाज कराना चाहते हैं वहीं पर राइट टू इक्वलिटी हमें ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट कि आप गरीब हैं तब भी जाकर आपके उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्मीर का जम्मू में जाकर इलाज करवा सकता है, जम्मू का कश्मीर में करवा सकता है, लेकिन पुंछ के ऊपर यहाँ पर जो है ये कानून की जो धज्जियां वो उड़ाई जाती है, कानून को माना ही नहीं जाता है। एक ऑर्डर निकालता है कमिश्नर सेक्रेटरी कुछ, दूसरा जो है डायरेक्टर का और दूसरा निकाल देता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इससे कोई शिकायत नहीं है, न ही DC साहब से। ये भी कहते हैं जब हम इनसे पूछते हैं ये कहते हैं ऊपर से जनाब ऑर्डर आ गया। मैं जिस तरीके से वहीद साहब ने कहा ये सिर्फ पुंछ के लिए ऑर्डर है, जब कोई मामला भी आता है क्यों हमें जो है ये एक तो पहले ही हम मरे हुए लोग हैं, यहाँ पर जो जब उस साइड से भी शैलिंग होती है, यहाँ से भी कई बार हमारे ऊपर जो है क्रॉस फायरिंग में हमारे लोग मरे हैं। तो जब हम मरते डरते यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते तो हमें वहां पर जल्दी कश्मीर में नहीं पहुंचाने में अड़चनें डाली जाती है। मुल्क में कोरोना का मामला में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुल्क में आज कोविड-19 का 21,880 नवा मुस्बत मामला दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान मुल्क में मज़कूर वबा संग 60 अफराद की मौत वाक़ हुई है। कुल मुस्बत मामला विचों इस वेले मुल्क में 1,49,482 मुतहरक मुस्बत मामला हैं। मुल्की सतह पर कोविड शफायाबी की शरह 98.47% है। जम्मू कश्मीर में भी इत हर गुजरते तिहाड़ा नाल इत कोविड का मामला में वाधो होतो जा रही है। नाज़रीन, JKC न्यूज़ का गोजरी खबरां का बुलेटिन में आज बस इतना ही। मैंने मेरा संज्ञा समेत दो इजाज़त। तम देखते रहो JKC न्यूज़। रब रखो।
रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएससी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएससी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएससी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएससी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएससी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएससी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएससी, शालगाम, अनंत।